इतना ही शानदार पूजा हुई, सारी बिल्डिंग को उसको जनेऊ का धागा बांधा गया। अब 1980 का साल, सब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट साल था। इस साल में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इंदौर के हिसाब से कहूँगा वो था इस स्कूल की स्थापना। 21 जुलाई 1980 गुरु पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन इंदौर के स्कूल की स्थापना हुई। एक रेंटेड बिल्डिंग में मनोरमागंज एरिया में, जो कि रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर हमने एक छोटा सा बंगला रेंटेड बिल्डिंग किराए पर ली। मैंने और हिंगोरानी साहब ने बहुत कोशिश करी कोई अच्छी और जगह मिले। इस बिल्डिंग का किराया हमसे वो 1500 रुपये मांगता था। हिंगोरानी साहब कहने लगे नहीं, हम तो 1200 देंगे। अब मैंने उनको, हिंगोरानी साहब को जाकर अलग से बोला, मैंने कहा भाई देखो, क्या तुम चाहते हो इस साल स्कूल खोले कि नहीं खुले? या नहीं चाहता हूँ मैं। तो मैंने कहा फिर 1500 रुपये किराया दे दो। तो सब वो 21 जुलाई को स्कूल की ओपनिंग हो गई और क्लास 1, मोंटेसरी जूनियर, सीनियर और क्लास 1, हर क्लास में 25 बच्चे, 3 क्लासेस मतलब 75 बच्चों से सत्य साई विद्या विहार इंदौर की स्थापना मैडम मिसेस मैत्रेयी पद्मनाभन, जो कि डायरेक्टर थी, इंदौर की वरिष्ठ एक एजुकेशनिस्ट थी, जिसको अगर हम कहें कि शी वाज एन इंस्टीट्यूशन हरसेल्फ। इससे पहले वो इंदौर में गवर्नमेंट स्कूल के बाल बंदर में थी, जो कि जिसका नाम आज भी लोग लेते हैं। फिर सोएसराम स्कूल में रही, वहाँ पर भी उसने नाम कमाया। इसके बाद में वो हमारे स्कूल में रिटायरमेंट के बाद आने की हामी भरी और हमारे स्कूल के जो कन्वीनर थे डॉक्टर रमेश बहेती, उन्होंने कहा कि अगर इस स्कूल में मैडम पद्मनाभन आने की हाँ कर देगी तो मैं स्कूल का कन्वीनर बनने को तैयार हूँ और स्कूल का बाहर लेने को तैयार हूँ। तो 21 जुलाई को साहब स्कूल की स्थापना हो गई और स्कूल शुरू हो गया। भगवान की कुछ असीम कृपा थी कि यहाँ पर एक शेठ साहब थे, जो कि सुरेश सेठ जी, जो कि वेलफेयर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे। उनको डॉक्टर बहेती साहब ने बोला कि भाई अब हमने स्कूल खोला है तो हमको कोई अगर जगह आगे अपने स्कूल बनाने के लिए मिले तो अच्छी बात है। तो साहब उसने गवर्नमेंट लेवल पे एक 2.5 हेक्टर जगह स्कीम नंबर 54 में 6.17 एकड़ ज़मीन, इसका ऑर्डर 1980 दिसंबर में पर्सनली लाकर डॉक्टर रमेश बहेती जी को घर पे डिलीवर किया। अब ये देखिए, ये सब भगवान बाबा के कृपा से अपने आप ही हुआ, हमने कोई मेहनत नहीं करी और उन्होंने लाकर दे दिया। फिर इसके बाद यहाँ जगह कम पड़ने लगी तो एक जगह और किराए पर ले ली, वो थोड़ी दूर थी, तो कुछ क्लासेस यहाँ लग रही हैं, कुछ क्लासेस वहाँ लग रही हैं। अब इस बीच में अपने स्कूल बनाने की बातचीत शुरू हुई। तो 84 में इंदु भाई शाह साहब यहाँ इंदौर पधारे हुए थे। उस वक़्त यहाँ एक सेवा दल की मीटिंग थी जिसमें वो इंदौर आए थे। हमारे शेठ साहब स्टेट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बुलवाया था उनको। और उसी टाइम पे यहाँ की भूमि पूजा का भी जो है ये प्रोग्राम रखा गया। और भूमि पूजा जो थी ये श्री अर्जुन सिंह जी, जो कि उस वक़्त मुख्यमंत्री थे हमारी स्टेट के, उनके द्वारा होना निश्चित हुई थी। और जोगी साहब उस वक़्त कलेक्टर थे यहाँ पर। और उस टाइम पे स्कीम नंबर 54 में कोई व्यक्ति नहीं था। हमने जब शामियाना लगाया वहाँ पर और उसमें 1000 चेयर बिछाई, तो मिस्टर जोगी, जो कि बाद में मुख्यमंत्री हुए छत्तीसगढ़ के, वो मेरे को बोलते हैं कि अरे भाई, तुमने इतनी कुर्सियाँ लगा दी हैं, यहाँ कौन आएगा? मैंने कहा साहब, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप चिंता नहीं करिए, सब लोग आ जाएंगे।
और जब ये पंडाल आधा घंटा पहले जब आए मिस्टर जोगी, फिर फंक्शन से पहले, तो स्टेज के पीछे से खड़े होकर देखते हैं कि पूरा पंडाल भरा हुआ है और मेरे को देख कर हंसते हैं, कहते हैं भाई आपने तो वाकई कमाल कर दिया कि इस जंगल में मंगल कर दिया जहाँ पर कोई बस्ती नहीं है और यहाँ पर आपका स्कूल के आज ये भूमि पूजा होने वाली है और यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो गए। तो अर्जुन सिंह जी आए साहब, और अर्जुन सिंह जी ने उस वक़्त वहाँ पर उसका भूमि पूजा करने के लिए सारा फंक्शन चालू हुआ। फिर इसके बाद स्कूल का काम तो चालू हो गया, स्कूल की कंप्लीशन होने में और 85 आ गई, और 85 में मई के महीने में प्लानिंग ये था कि भाई 1 जुलाई को जब स्कूल खुले तो हम अपने स्कूल को जहाँ पर हमारे रेंटेड बिल्डिंग में चल रहा है वहाँ से इधर शिफ्ट करें। तो ये प्लानिंग था हमारा सारा। तो अब वो 1 जुलाई तक तैयार हो जाना चाहिए स्कूल, मतलब जो है 1 जुलाई 85 तक। अब मई के महीने में डॉक्टर बहेती साहब को अपने इलाज के लिए जाना था होनोलुलु, मई एंड की बात है। तो मैं उनसे जाकर मिला, मैंने कहा साहब आप बाहर जा रहे हैं तो इसमें 2-3 बातें हैं जो जिसमें आपकी गाइडेंस हमको चाहिए। पहली बात तो ये है कि भाई आप कन्वीनर हैं तो गृह पूजा कौन करेगा, आप तो जा रहे हैं बाहर और आप तो आएंगे नहीं जब तक, यानी तो गृह पूजा में आप और मिसेस सचदेवा दोनों बैठेंगे। मैंने कहा साहब हमको क्यों बिठा रहे हैं, आप अपने बाबूजी को बिठाइए, मतलब आपके फादर को, या नहीं मेरे फादर आपके साथ रहेंगे लेकिन पूजा आप दोनों करेंगे। तो साहब ब्राह्मणों का भी इंतज़ाम उन्होंने पहले करके गए, उनके बाबूजी हमारे साथ बैठे और इतनी शानदार पूजा हुई। जून के महीने में 25-26 जून को सारी बिल्डिंग को उसको जनेऊ का धागा बांधा गया, पूरा जैसे कि शास्त्रों के अनुसार पूरी विधि विधान से पूजा करी गई। अब दूसरी बात और मैं उनसे कही, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जा रहे हैं, पैसा तो जितना भी बैंक में है वो इससे पैसा ज़्यादा लगेगा, अब मेरे को अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो फिर मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपने पीए जो मिस्टर वर्गीस जिसका नाम था उसको बुलाया और उसको बोला, ब्लैंक चेक दिया, जितना भी पैसा है एस के सचदेवा मांगे आप इनको स्टील ट्यूबर्स ऑफ इंडिया की तरफ से ब्लैंक चेक इनको दे देना। साहब आप यकीन मानिए 16 लाख रुपया मैंने ड्रा किया उनसे, 85 का 16 लाख, आज उसकी क्या कीमत गिनेंगे आप, करोड़ों में गिन लीजिए। लेकिन आफरीन है डॉक्टर रमेश बहेती को, हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने आज तक मुझे याद भी नहीं करवाया कि हमने 16 लाख रुपया दिया था। ना उन्होंने मांगा है पैसा, ना उन्होंने कुछ बोला है ऐसा। इस तरीके से स्कूल का कार्यक्रम जो है, तो ये पहला कार्यक्रम जो 80 में हमारा शुरू हुआ था, ये उसके बारे में है।